स्वागत है आप लोगों का ब्रह्म अष्टमी यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए। तो ये यात्रा क्यों ज़रूरी है, इसका प्रयोजन मैं बता दूं आप लोगों को कि आजकल जो सांसारिक दुनिया, गृहस्थी, इन सभी के ऊपर मैं बात करूंगा। तो पहला जो एपिसोड है मेरे वीडियो का वो है मन। मन जो होता है हम लोगों को किस तरह से कंट्रोल करता है, मेरे ज़िंदगी को कैसे कंट्रोल करता है, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो मन जो है वो बहुत चंचल है और मन में हर एक व्यक्ति को अपने मन के ऊपर विश्वास रहता है कि मैं जो भी करता हूँ मेरे मन जो है उसके ऊपर विश्वास रहता है, मन पर उसका पूर्ण श्रद्धा रहता है और यही श्रद्धा जो है आपको भ्रम पैदा करता है। मैं जो भी कर रहा हूँ सब सही ढंग से कर रहा हूँ, मगर आपको वो जो मन है वो भ्रमित व्यवस्था में रखता है। अब चूँकि जो मन है वो जो संसार में हम लोग जो रहते हैं, अपने कार्यालयों में, अपने वर्किंग प्लेस में, जहाँ भी काम करते हैं, अपने परिवार में, तो मन जो है हमारे पूरे ज़िंदगी को कंट्रोल करता है। अब इस मन को पहले जाने पहचाने, मन के स्वभाव को जाने। तो मैंने बताया कि मन जो है बहुत ही अस्थिर, बहुत चंचल, बहुत सारे विचार आते रहते हैं मन में। और आप पाते होंगे अपने ज़िंदगी में कि कभी आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जो है मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। और कभी मन का व्यवस्था ऐसा रहता है कि लगता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा। डिप्रेशन, अशांति, क्रोध, ये सब कहाँ से आता है? तो ये जो मन है, ये जो हम लोग बचपन से जो छोटे से बड़े होके आते हैं, तो विभिन्न संस्कारों में जो हम लोग पले बड़े होते हैं, तो उससे जो है मन क्रिएट होता है और वही मन है जो आपको गाइड करता है। अब जैसे हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ सीखते हैं, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री क्लास में पढ़ाए जाते हैं और वो उसे हम सीखते हैं। तो उसे सीखने में हम लोगों का जो 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसमें वो मदद करते हैं और सांसारिक दुनिया का जो भी ज्ञान है उसे हम लोग ग्रहण करते हैं। तो क्या है कि मन जो है हम लोगों का वो हमेशा किसी चीज़ को पकड़ता है। अब जैसे किसी भी व्यक्ति को सांसारिक दुनिया में जो लोग रहते हैं, जो उनका आँख जो होता है और कान जो होता है वो बहुत सारे विचारों को मन में लाता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप जो है रोड पर खड़े हैं और सामने से एक BMW कार पार कर गया आपके सामने से और तुरंत इंस्टेंट आपका वो मन जो है मैसेज कि ये ऐसा गाड़ी मेरे पास भी होना चाहिए। इस तरह का जो सुख सुविधाओं वाला वस्तु है, आप किसी मित्र के यहाँ गए और उसके यहाँ जो है बड़ा सा टीवी देख लिए
और उसके बाद आपके पास मन जो है उसको प्राप्त करने में लग जाता है। तो ये जो मन है, यही जो है हम लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल करता है, और इस मन को हमको समझना है। तो क्या है कि इसको समझने के लिए पहले आपको एक कॉन्सेप्ट मैं देना चाहता हूँ ताकि आप अपने मन को कंट्रोल कर सके। वो है द ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड। यानी कि ऑब्जर्वर किसे कहते हैं, दर्शक किसे कहते हैं? जो किसी दृश्य को देख रहा है तो वो दर्शक होता है। और ऑब्जर्व्ड यानी कि जो विचार आते हैं, आपने कोई चीज़ देखा तो आप ऑब्जर्वर हो गए, और वो देखने के बाद आपके पास विभिन्न विचार उत्पन्न होते हैं। सो उस उत्पन्न विचारों को आप इस तरह से देखें कि आप एक अलग एंटिटी हैं, और अपने मन के विचारों को आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि मैं इस चीज़ को देखा और मेरे अंदर कौन सा विचार जो है मेरे मन में आया। तो होता क्या है कि जब आप अपने विचार को ऑब्ज़र्व करने लगते हैं, आपने एक दृश्य देखा, आपने एक ऑब्ज़र्वर हुआ, आप एक दर्शक हुए, और दृश्य को देखने के बाद जो विचार उत्पन्न हुए तो उसे एज अ अलग एंटिटीज़ में आप अपने आप को ढालकर और उस विचारों को आप देखिए कि किस तरह का विचार जो है मेरे मन में आया। तो ये जो विधि है आप निरंतर करते रहेंगे, या तो आप अपने ऑफिस में हैं, यानी कि अगर आप किसी अपने ऑफिस में हैं और आपके जो बॉस हैं वो आपको किसी काम के लिए डांटे, तो बॉस के सामने आप जब रहिएगा तो आपको तो ये पता नहीं चलेगा। तो क्या है कि आपका मन उदासी से भर जाएगा और तनाव भी आएगा, अंदर से क्रोध भी आएगा, मगर क्रोध तो आप निकाल नहीं सकते हैं। तो आप निकलने के बाद आप अपने विचारों को ऑब्ज़र्व कीजिए ऐसे अलग एंटिटी से। ऑब्ज़र्व करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ऐसे ऑब्ज़र्वर जो आपने जो दृश्य देखा, सामना किया, अपने आँखों से कानों से सुना, और उससे क्या विचार उत्पन्न हुए। तो ये जो ऑब्ज़र्वेशन का जो तरीका है, तो आप इससे निरंतर अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकेंगे। वो एक बार में नहीं होता है, उससे बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। और विचार जो है हम लोगों के ज़िंदगी में बहुत सारा चीज़ कंट्रोल करता है। तो ये पहला स्टेप है अध्यात्म का कि द ऑब्ज़र्वर इज़ द ऑब्ज़र्व्ड। यानी कि आप जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं किसी दृश्य का, और उससे जो मन में जो विचार आता है उसको देखें। एक्चुअली अक्सर ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति अगर कोई नया विचार उसके मन में आया तो उसे अपने विचारों पर बहुत ही भरोसा होता है, बहुत ही श्रद्धा होता है, और यही श्रद्धा जो है आपको भरमाता है, आपको जो है गलत दिशा में ले जाता है। तो आप अपने विचारों को ऑब्ज़र्व कीजिए। सबसे पहला जो स्टेप है
मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, मैं 1 बाय 1 आपको अध्यात्म की तरफ ले जाऊँगा। और अभी जो मैंने मन के बारे में जो बताया है, जो विचारों का ऑब्ज़र्व करना, उसे मैंने बताया है। अब मन का जो नेचर है वो मैं बताता हूँ। मन एक ऐसा चीज़ है जो बहुत सारे विचार, अगर 24 घंटा में आप देखिएगा कि ढेर सारे विचार आपके मन में आते हैं। कुछ विचार जो हैं बिल्कुल ही काल्पनिक होते हैं, वो डर भी बनाते हैं, और जो डर आपके मन में आता है वो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वो आपको रोकते हैं। तो कभी कभी आपका मन जो है बहुत ही प्रेरणा से भर जाता है, आप बहुत ही खुश रहते हैं। और कभी कभी आप 24 घंटे में आप ऑब्ज़र्व करेंगे, अपने मन को ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि आज मैं सुबह उठा था तो मेरा मन कैसा था, और फिर जो दिन में आपने जो बिताया है तो उसको आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि उस समय मेरा मन का स्थिति क्या था। और जब आप अपने घर में आते हैं अपना कठिन कार्य करते हुए, तो उस समय जब घर जाते समय अक्सर मैंने पाया है कि जो लोग ऑफिस जाते हैं, तो जब ऑफिस जाने के लिए डेली रूटीन है, वो लाइफ का पार्ट का है, तो वो उतना उत्साहित नहीं रहते हैं। और जब वो ऑफिस से लौटते हैं तो उनका मन उत्साह से भरा हुआ रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, अब मुझे कोई काम अभी नहीं करना पड़ेगा, मैं अपने परिवार के साथ और मैं परिवार के यहाँ आ गया हूँ, और वो अपने कंफर्ट जोन में आ गए हैं। अब होता क्या है, ये कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन होता है ऐसा सिचुएशन आदमी के लाइफ में आता है जब कोई ऐसी परिस्थिति में फंसता है या रहता है जहाँ उसे कंफर्ट महसूस नहीं होता है, मगर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उसे वहाँ रहना पड़ता है, उसे झेलना पड़ता है। और वो जो कंफर्ट जोन में नहीं रहने के कारण क्या होता है कि वो तनाव, डिप्रेशन जो होता है उससे आता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप पहले अपने विचारों का ऑब्ज़र्वेशन कीजिए, और धीरे धीरे मैं आपको अध्यात्म की तरफ ले जाऊँगा, जहाँ अब है कि ये जो मेरा जो अहम ब्रह्मस्मि यात्रा का जो अल्टीमेट गोल है, परमानंद, यानी कि इटर्नल ब्लिस। आप हमेशा खुश रहिएगा। आप उठते समय, सोते समय आपका जो मन का जो व्यवस्था रहेगा वो बहुत ही हैप्पी रहेगा और स्थायी रहेगा, इटर्नल ब्लिस रहेगा। ब्लिस एक ऐसा इंग्लिश वर्ड है जहाँ पर हैप्पीनेस से भी ज़्यादा आनंदित होता है। परमानंद की अवस्था में आप लोगों को पहुंचाने का मेरा ध्येय है। सो धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को वॉच करते रहिएगा, और अगला वीडियो मैं एपिसोड वाइज बनाता रहूँगा। तो पहला जो मेरा जो मन है के ऊपर ये मैंने वीडियो बनाया है, और इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है आपको मेरा मिल सके। आशा करता हूँ कि मेरा जो ये अध्यात्म का जो जर्नी है वो आप लोगों को लाइफ का कैसे गुजरना है और खुश रहना है, इस पर मेरा ज़्यादा महत्व है। सांसारिक जीवन में रहते हुए, अपने परिवार के बीच में रहते हुए परम आनंद की व्यवस्था में रहने में के लिए मैं आप लोगों को धीरे धीरे उस ओर की ओर ले चलूँगा जहाँ आप शांत पाइएगा। मन की शांति जो है वो सबसे परम सुख होता है।
ये जो धन, मोह, माया, क्रोध, पद, जो कि सांसारिक चीज़ों में आता है, ये सब चीज़ें आपको परमानंद नहीं दे सकती। ये जो है, ये यात्रा जो है सांसारिक यात्रा है, बाहर की यात्रा है। और आप अक्सर देखे होंगे कि लोग अपने सारी ज़िंदगी इन सभी चीज़ों को पाने के लिए बहुत ही कठिन प्रयास करते हैं, और जब उनका अंत समय आता है तो उन्हें एहसास होता है कि मैंने गलती कहाँ की है। मेरे पास सब चीज़ है, धन, संपत्ति, अच्छे परिवार, सभी चीज़ होते हुए भी मैं उदास हूँ, यानी कि मैंने कुछ कहीं गलती है, मेरे ज़िंदगी का जीने का जो तरीका है वो कहीं गलती है। सो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। मेरा वीडियो देखते रहिएगा, सेकेंड एपिसोड मैं बनाऊंगा, और सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा ताकि जो नया वीडियो है आपको फिर से मिल सके। सो धन्यवाद दोस्तों। ये जो तड़प है ईश्वर की प्राप्ति और मन की शांति, ये पहला स्टेप है अपने अध्यात्म को बढ़ाने के लिए। और अध्यात्म का भी लेवल होता है, आप जैसे जैसे आप अध्यात्म से और ऊपर उठते जाएंगे तो आपको आनंद और बढ़ता जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।